हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रिय विद्यार्थियों स्वागत करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे पास एक पेपर है, सैंपल पेपर जो कि बोर्ड आपका जो हाफ ईयरली के एग्जाम होंगे 2023-24 है ना। आप यहां पे देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 और प्रकाशन की दिनांक है 14 नवंबर 2023। ये एक पेपर है हिंदी अनिवार्य का और ऐसे हमारे पास 5 सब्जेक्ट के पेपर हैं। शिक्षाविदों के द्वारा और विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि अपन सॉल्यूशन करेंगे। इसका कंप्लीटली मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और कुल इसमें प्रश्न जो छपे हैं 19 हैं और कुल 4 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र है। ये हमें हमारे एक स्टूडेंट ने भेजा है। इसका अपन कंप्लीटली सॉल्यूशन करें। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, पहले तो देख लीजिए इस पेपर को। ये जो मैं आपको दिखा देता हूं, फिर अपन सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और बाकी जो हमारे पास पेपर है उन सब पेपर का भी कंप्लीटली हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो ये दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्त स्थान के प्रश्न भी दिए हुए हैं और चलिए सॉल्यूशन भी कर लेते हैं, है ना। पेपर में दिखा दूं पूरा, पेपर भी देख रहेंगे, साथ में सॉल्यूशन भी अपन इसका करते जाएंगे। तो देखो शुरुआत यहां से करते हैं। पहले 6 प्रश्न अपन कर लेते हैं जो अपने रिक्त स्थान के हैं। 5 प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान के, तो पहले कर लेते हैं रिक्त स्थान के 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न देखो यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, वर्ण जो अक्षर होते हैं ना, अक्षर जिन्हें अपन वर्ण कहते हैं। जैसे कि मान लो क, है ना, ख, ग। तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है कि व्यंजन भी शामिल है और इसमें स्वर भी शामिल है। ठीक है, ये तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक है। अच्छी तरह से देख लीजिएगा इस पेपर को, पूरा का पूरा कंप्लीटली देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि बहुत ही जो अच्छी तरह से बना हुआ पेपर है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और अगर प्रश्न बनता है परीक्षा में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इनका इस तरीके से रहता है, सबसे पहले आता है वर्ण आता है, उसके बाद फिर शब्द बनता है, शब्द के बाद फिर जो है बच्चों वाक्य बनता है, वाक्य के बाद फिर पद बनता है। इस तरीके से ये जो है इनका एक क्रम रहता है। पहले वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पद। चलिए दूसरा हमारा प्रश्न है, अगर आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भेजूंगा। और ये आप अगर और भी एक्स्ट्रा कुछ भी अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नंबर लिख लीजिए। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। नंबर है 9079622989। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि शब्द शक्ति के मूलतः भेद माने गए हैं। तो बच्चों, शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। इसमें एक होता है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा होता है इसका जो दूसरा भेद है वो है लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये 3 शब्द शक्तियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है कि वह पूर्ण चंद्र उगा है या सीकी सुंदरी का मुखड़ा या सामुखड़ा। तो अब यहाँ पे देखिए पूछा है अलंकार कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे उपमा अलंकार है ना, उपमा अलंकार अपन कर सकते हैं। और यहाँ पे ठीक है ना, सवर्ण, जैसे अगर सवर्ण की बात करें तो सवर्ण से अनुप्रास अलंकार भी होता है, लेकिन आप यहाँ पे उपमा अलंकार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं। अभी देखो 3 शब्द शक्तियां होती है। अभिधा, ये अधिका नहीं, अभिधा है ना, अभिधा शब्द शक्ति है। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और ये व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियां होती है। उसमें से ये पूछा है कि जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये व्यंजना जो शब्द शक्ति है बच्चों, इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आदि व्यंजना, मैं यहाँ पे एक तो होता है शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना,
शाब्दी व्यंजना, और एक होता है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना यानी शब्द पर आधारित व्यंजन, शब्द पर आधारित जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वो शाब्दी होती है, और अर्थ पर आधारित व्यंजना होती है वो आर्थी होती है। तो दो प्रकार की शब्द शक्ति जो है वो व्यंजना के दो प्रकार हो गए। नेक्स्ट अगला है ये जो व्याकरण है ना, पूरी की पूरी व्याकरण, ये आपको अगर कंप्लीट व्याकरण अगर पढ़नी है तो वैसे तो हम यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके अलावा इसकी टोटल पीडीएफ और इसकी कंप्लीट इसका जो सिलेबस है आपका, वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे मिलेगा, आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे हिंदी का पूरा कोर्स मिलेगा, आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारे के सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज मिलेंगे। वहाँ चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट आपको पीडीएफ, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल करवाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसका हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। और अगला बच्चों प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि जहां पंक्ति में एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए अनुप्रास के भेद हैं, अनुप्रास के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, अनुप्रास का मतलब क्या होता है कि जहां पे वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन एक ही वर्ण की बार बार जब आवृत्ति होती है तो अनुप्रास में कौन सा होता है, ठीक है, अनुप्रास में कौन सा होता है, तो वहां पे होगा वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास यहां पे आप करेंगे वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये जो अनुप्रास अलंकार है इसके 5 भेद होते हैं। एक होता है छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा होता है लाटानुप्रास, उसके बाद में फिर होता है श्रुत्यानुप्रास, और फिर होता है अंत्यानुप्रास। तो ये 5 भेद होते हैं और पांचों की अपनी अलग अलग परिभाषा है, जो कि अलंकार वाले टॉपिक में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसीलिए हम केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है इसके अनुसार इसका जो आंसर है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहां पे वृत्त्यानुप्रास होता है। बच्चों याद अगर आपको नहीं रहता है ना तो देखो इस तरीके से आप इसे याद करिए कि जो व्रत होता है ना, व्रत आपने देखा होगा, ये व्रत है, ये व्रत होता है। अब व्रत क्या करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, आया फिर आया, दोबारा आया फिर आया, ऐसे बार बार आता रहता है, बार बार। तो यहां पर भी एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है, बार बार आता है, वृत्त्यानुप्रास, व्रत के समान गोल गोल घूमता है, तो वृत्त्यानुप्रास। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। मैं आपको ट्रिक के साथ सारे चैप्टर्स याद करवाऊंगा, आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ शेयर करिए। और ये जो पेपर है इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी बच्चों। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आपको ये मिल जाएगी। वैसे ये पेपर हमें भेजा है, हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने, देव धाकड़ नाम है उनका, उन्होंने भेजा है, और उन्होंने बाकी पेपर भी हमें भेजे हैं जिनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जल्दी ही। तो देखो हमने ये प्रश्न यहाँ पे किए रिक्त स्थान वाले। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलो ऊपर से पूरा सॉल्यूशन इसका अपन देख लेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले खंड अ जो है इसमें एक अपठित गद्यांश है, फिर एक अपठित पद्यांश है, और इस तरीके से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट इसका जो सॉल्यूशन है वो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।